बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम एक आलू के साथ इतने क्रिस्पी और इतने टेस्टी स्नैक्स तैयार करेंगे। ये स्नैक्स बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, आप इनको इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। इनके ऊपर हमने क्रम्स कैसे बनाने हैं कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। एक बार ये स्नैक्स बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने को दिल करेगा, खाते हुए आप हाथों को रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतने ये टेस्टी बनते हैं। इसको आप केचप के साथ खाएं या फिर आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत ही ये टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक आलू। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक आलू लिया है और इसको मैंने छुरी से क्रश करके अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम इस तरह स्लाइसेस में इसकी कटिंग करेंगे। तो विदाउट मशीन हम इसके कटिंग करेंगे, बहुत ही परफेक्ट इसकी कटिंग होगी। तो फिर आपने इस तरह फिंगर चिप्स की तरह इसकी आपने कटिंग करनी है। बहुत ही इजी है और बग़ैर मशीन के हम बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हम जितने भी ये स्लाइसेस हैं इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमने सारे आलू की कटिंग कर ली है। अभी हम एक बाउल लेंगे तो इन सारे पीसेस को हम इस बाउल में डालेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम एक अंडा और इसमें एक अंडा भी शामिल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडा सारे आलू पे लग जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है, साथ ही हम इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इस्तेमाल की है हल्दी और इसके साथ हम चाट मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। स्पाइसेस आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। अभी हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इन चिप्स पे अच्छी तरह से लग जाए। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम यहाँ पे लेंगे मैदा। तो मैदा हम डायरेक्ट इसमें ऐसे ही नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे स्टेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैदा हम स्टेनर में डाल के इसको स्टेन करेंगे। इस तरह अच्छे से क्रम्स बनते हैं। अगर आप इसी तरह मैदा डाल देंगे तो वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा और स्ट्रेनर की मदद से डालेंगे तो बहुत ही अच्छे क्रम्स इसके ऊपर बनेंगे। तो एक साथ ही आपने सारा मैदा इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हम डाल के जितना हमें ज़रूरत होगा इतना ही हम इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मैदा इसमें ऐड करेंगे तो ये इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट हो जिस तरह बाज़ार से मिलते हैं तो आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करना है ताकि इस पर अच्छी तरह से क्रम्स बन सकें। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल डाल दिया, उसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। तो अभी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, वो ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना। तो जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये खुद ही इलायदा होते जाएंगे। हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे और कांटा चम्मच की मदद से इनको हिलाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। इसी तरह हम ये सारे स्नैक्स जो है फ्राई कर लेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची स्नैक्स बनके तैयार हुए हैं। आप इनको एक